नमस्ते, मैं टीना वानामेका हूँ और दैट आई मे नो हिम मिनिस्ट्रीज से हूँ। आज हम यीशु को जानने के बारे में बात करेंगे और हम पौलुस और उसकी इच्छा पर विचार करेंगे कि वो यीशु को सभी पहलुओं में जान सके। तो ऐसा करने से पहले आइए हम अपना समय प्रभु को समर्पित करें। पिता, हम आपके समक्ष आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वे बातें बोलें जो आप बोलना चाहते हैं, और हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर करने जा रहे हैं। आमीन। हम फिलिप्पियों अध्याय 3 से इसकी शुरुआत करेंगे। हम 7वीं आयत से शुरू करेंगे। फिलिप्पियों अध्याय 3 की 7वीं आयत में लिखा है, परंतु जो वस्तुएं मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। तो भी मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पा जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से है, कि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को पाऊं, यदि किसी रीति से मैं मरे हुओं में से पुनरुत्थान के पद तक पहुंचूं। हम 7वीं आयत पर वापस जा रहे हैं और पौलुस जो कह रहा था उसे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। वो कहता है कि जो बातें मेरे लिए लाभदायक थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यहाँ हानि के लिए प्रयुक्त शब्द है हानि। तो वह कह रहा है कि जिन चीजों को वह जीवन में लाभदायक समझता था, वास्तव में उसे एहसास हुआ कि वे उसके लिए हानिकारक थीं। वो कहता है, तो भी मैं भी अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। वो वहाँ जो कह रहा है, वो कह रहा है, मैं उत्कृष्टता या उत्कृष्टता के लिए सभी चीजों को हानि के रूप में गिन रहा हूँ, और यह वास्तव में एक शब्द नहीं है, लेकिन विचार मेरे प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की बेहतरी के लिए है, जिसके लिए मैंने सभी चीजों की हानि उठाई है। उसे सब कुछ खोना पड़ा। यहाँ पर यदि हम शब्दों को ग्रीक भाषा में वापस लाएं तो इसका अर्थ है हानि सहना, चोट का अनुभव करना, तथा हानि का अनुभव करने का क्या अर्थ है। और वो ये कह रहा है कि मसीह के पास आकर उसने चीजें, लोग या रिश्ते खो दिए। उसने सभी चीजों की हानि उठाई और उसने उन्हें कूड़ा या कचरा समझा ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके और पाया जा सके या देखा जा सके, या उसके भीतर उसकी अपनी धार्मिकता न हो। वो कहता है, मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, मेरी अपनी धार्मिकता नहीं। यहाँ धार्मिकता के लिए प्रयुक्त शब्द का अर्थ है औचित्य। इसका अर्थ है पवित्र या निर्दोष बनना। अतः पौल यहाँ ये कह रहा है कि मैं अपनी पवित्रता नहीं रख रहा हूँ, मैं अपनी मासूमियत नहीं रखता हूँ, यह मेरा नहीं है। मैं अपनी धार्मिकता नहीं रखता, क्योंकि वो व्यवस्था से है। ये वो चीजें हैं जो आप करते हैं, ये वे कार्य हैं जो आप मोक्ष पाने के लिए, स्वयं को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए करते हैं, परंतु जो मसीह पर विश्वास के द्वारा है। अतः वो कह रहा है कि अब मैं मसीह की धार्मिकता प्राप्त करूंगा, जो मसीह में विश्वास के माध्यम से है। विश्वास के लिए शब्द पिस्टिस है और इसका अर्थ है उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा, और यदि आप चाहें तो इस तरह के स्वीकारोक्ति के पेशे में स्थिरता। अतः वो उस धार्मिकता पर भरोसा कर रहा है जो विश्वास के माध्यम से या उद्धार के लिए मसीह पर निर्भरता के माध्यम से है, धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की ओर से है। और इन सब में पौल की इच्छा यही है, 10वीं आयत में, कि मैं उसे जान सकूं। पौल कह रहा है कि वो उसे जानना चाहता है। यहाँ इस शब्द का अर्थ है पुनर्तः जानना। वो उसे पुनर्तः जानना चाहता है और वो उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहता है।
शक्ति शब्द डायनेमिस है, जो कि वो जगह है जहाँ हम डायनामाइट शब्द का अर्थ लेते हैं और इसका अर्थ है चमत्कारी शक्ति। अब ये सब कहने में, जैसा कि हम इसे देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हम केवल 10वें पद को ही देख रहे हैं कि मैं उसे जान सकूं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, उसके दुखों की संगति को, उसकी मृत्यु के अनुरूप बनते हुए, ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग तुरंत ही पुनरुत्थान की शक्ति अर्थात परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, और हाँ, हम उसी में रहना चाहते हैं। चलो हम वही चलें, लेकिन आइए 1 मिनट इसके बारे में सोचें, उसके पुनरुत्थान की शक्ति। और इसलिए यदि हम मसीह के जीवन की घटनाओं की समय रेखा के बारे में सोचें, तो हम देखते हैं कि उनका जन्म हुआ, वे पृथ्वी पर रहे, उन्होंने कष्ट सहे, और फिर उनकी मृत्यु हुई, और फिर उनका पुनरुत्थान हुआ। और इसलिए ये समझ में आता है कि हमारी प्रक्रिया समान होगी कि हम पैदा होते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम जीवन में कष्ट सहते हैं, जीवन का एक हिस्सा कष्ट सहना है, और फिर हम स्वयं के लिए मर जाते हैं। और यही वो बात है जो दुख हमें स्वयं की मृत्यु की ओर ले जाता है, और वहां से हमें ईश्वर की चमत्कारी शक्ति का अनुभव होता है। और बहुत समय तक मैं परमेश्वर की उस चमत्कारी शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, और मैं इस विषय पर थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। एक, ये कि हम अपनी धार्मिकता के आधार पर परमेश्वर के पास नहीं आते, और इसलिए ये परमेश्वर को जानने से इस प्रकार जुड़ा है कि यदि हम अपनी धार्मिकता में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं तो हम वास्तव में यीशु को इन स्तरों पर नहीं जान सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। और मैं यहाँ रोमियो में आ रहा हूँ, और हम एक साथ एक धर्मग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं। रोमियो अध्याय 3, हम 23 से 28 तक पढ़ेंगे, और इसमें ये लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया है, हम सभी लक्ष्य से चूक गए हैं, हम सबने गलत समझा है। मित्रों, हम सबने पाप किया है, और हम कमतर हैं, हम पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब है कि हम में कमी है, हम पर्याप्त नहीं है, हम हीन है, हम में कमी है। हम सभी ने पाप किया है और चूक गए हैं, हम सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसमें आगे कहा गया है, न्यायोचित होना, और न्यायोचित होने का अर्थ है कि हमें न्यायोचित या निर्दोष दिखाया या माना जाता है। लेकिन याद रखें, पौलुस ये कह रहा था कि यह उसकी धार्मिकता नहीं है। वो ऐसा नहीं कर रहा है, परंतु यीशु ऐसा कर रहा है। जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसे उसने नियुक्त किया, अपने लहू के द्वारा प्रायश्चित के रूप में उसके आगे रखा। प्रायश्चित, इसका अर्थ है प्रायश्चित करने वाला शिकार। इसका अर्थ है पाप का प्रायश्चित करना, और यही यीशु ने किया। उसने विश्वास के द्वारा अपने लहू से हमारे पापों की कीमत चुकाई। अतः हम इसके बारे में एक प्रायश्चित के रूप में, एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में, या उसके लहू के द्वारा पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में बात करने जा रहे हैं। और हमें यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि हम देखते हैं बहुत से लोगों ने इसे परमेश्वर के संपूर्ण वचन में लाल धागे के रूप में संदर्भित किया है। इसकी शुरुआत उस समय से होती है जब आदम और हव्वा ने पाप किया था और एक जानवर की बलि दी गई थी। उन्हें ढकने के लिए एक जानवर को मार दिया गया, और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसका उपयोग उनके लिए आवरण के रूप में किया जाता था, और उस समय उन्होंने पाप किया था, और उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्ते जोड़ लिए थे। और परमेश्वर ने उनके आवरण को देखा, और उसने देखा कि जो कुछ उन्होंने किया था वह पर्याप्त नहीं था। यह अपर्याप्त था, ये काम नहीं करने वाला था, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी दया से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा आवरण बना दूंगा जो पर्याप्त है। और इसलिए परमेश्वर ने पशु की बलि दी, और उस पशु का रक्त बहाया गया, और फिर उस पशु की खाल का उपयोग उन्हें ढकने के लिए किया गया।
और इसलिए हम यहाँ रक्त बलिदान की आवश्यकता देखते हैं। आदम और हव्वा, संक्षेप में, परमेश्वर की किसी चीज से आच्छादित थे। यह उनमें से नहीं था। यह उनमें से नहीं था। अतः विश्वास के द्वारा उसके लहू के द्वारा प्रायश्चित उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया, न कि हमारी धार्मिकता को। यशाया में पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारी धार्मिकता यह उतनी ही गंदी है जितनी हम कोशिश करते हैं। जो चीजें हम अच्छे होने के लिए करने की कोशिश करते हैं, जिन चीजों को हम सेवकाई में करने की कोशिश करते हैं, वो उसके सामने गंदे चित्रों के समान है, भले ही वो बहुत अच्छी लगती हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसके सामने मैले चित्रों के समान है। यह उसकी धार्मिकता होनी चाहिए, हमारी नहीं। क्योंकि यह आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी सहनशीलता में, क्योंकि वह पहले से जानता था, परमेश्वर ने उन पापों को अनदेखा कर दिया था जो पहले किए गए थे, जो पहले ही घटित हो चुके थे, ताकि वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता प्रदर्शित हो, ताकि वह न्याय हो सके और यीशु में विश्वास करने वालों को धर्मी ठहरा सके। श्लोक 27। तो फिर घमंड कहाँ रहा? तो फिर घमंड कहाँ है? पौलुस पवित्र शास्त्र में एक अन्य स्थान पर कहता है कि हम स्वयं सुसमाचार के सेवक होने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, परंतु हमारी पर्याप्तता मसीह की ओर से है। हमें मसीह में वो सब कुछ मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता है, उसकी धार्मिकता। एक बार फिर उसकी धार्मिकता। तो फिर घमंड कहाँ है? इसे बहिष्कृत किया गया है। किस कानून से? कार्यों का नहीं, बल्कि विश्वास के नियम से। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक व्यक्ति व्यवस्था के कामों के अलावा विश्वास के द्वारा भी धर्मी ठहराया जाता है। एक बार फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक व्यक्ति व्यवस्था के कामों के अलावा विश्वास के द्वारा भी धर्मी ठहराया जाता है। और अब हम उसमें पाए जाते हैं, पौलुस कहता है, न कि मेरी अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर है, कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के आनंद को पाकर उसकी मृत्यु की समानता पाऊं। एक बार जब हम इस तथ्य को समझ जाते हैं कि यह हमारी धार्मिकता नहीं है जो हमारे लिए कुछ करेगी, तो यह मसीह को उस तरह से जानने के लिए एक पूर्व शर्त है जिस तरह से पौलुस मसीह को जानना चाहता था। और इसका एक कारण ये है कि पवित्र शास्त्र में बार बार यह कहा गया है कि हम, संक्षेप में, अपना उद्धार अर्जित नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का उपहार है, ताकि कोई भी मनुष्य घमंड न करे। ये हमारी धार्मिकता नहीं है। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमारी धार्मिकता उसके सामने मैले चित्रों के समान है। हम पर्याप्त नहीं है। वास्तव में हम में कमी है। हम विपरीत दिशा में जाते हैं और इसीलिए हमें मसीह की आड़ की आवश्यकता है। इसीलिए हमें मसीह की आड़ की आवश्यकता है। अतः एक बार जब हमें अपनी धार्मिकता और उसकी धार्मिकता की समझ हो जाती है और हम वास्तव में परमेश्वर के समक्ष कहाँ खड़े हैं, तो वह एक प्रारंभिक बिंदु या आधार होगा जिससे हम पौलुस के साथ पूछ सकेंगे, मैं आपको जानना चाहता हूँ यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे पुनरुत्थान की शक्ति में और तुम्हारी मृत्यु के अनुरूप तुम्हारे दुखों की संगति में जानना चाहता हूँ। और तो फिर जीवन में ये कैसा दिखता है? जीवन में ये कैसा दिखता है? आइए इसके बारे में थोड़ी बात करें। हम मसीह के दुखों से शुरू करते हैं। यीशु ने कष्ट सहे। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने भी बहुत कुछ सहा, सहन नहीं किया, बल्कि बहुत आनंद उठाया। उसके आसपास के लोगों के साथ उसकी संगति और अच्छे स्वस्थ संबंध थे, और उसे जो संगति मिली थी उसका उसने आनंद उठाया। और इसलिए हमें भी इसे समझने की जरूरत है। यीशु को केवल दुख और मृत्यु ही नहीं सहनी पड़ी, बल्कि पिता की इच्छा पूरी करना उसके सामने रखा गया था, और यही उनकी इच्छा थी, और इसका एक हिस्सा पीड़ा थी। और हमारे लिए भी इसका एक हिस्सा व्यवहारिक दृष्टि से कष्ट है। तो फिर हम मसीह के दुखों में कैसे भाग ले सकते हैं?
तो फिर हम पूछ सकते हैं कि मसीह ने क्या कष्ट सहे? फॉल, उन्हें उपहास सहना पड़ा। उन्हें उपहास सहना पड़ा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने उस पर ऐसे आरोप लगाए जो उसने नहीं किए। मेरा मतलब है, अगर हम शारीरिक रूप से बात कर रहे हैं, तो मेरा मतलब है, उन्होंने उसके साथ बहुत सारी चीजें की जो बहुत ही भयानक थीं। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर हम अब विश्वासी होने के नाते उसके दुख में कैसे भागीदार हो सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि मूल बात यह है कि हम जो भी कष्ट सहते हैं, यदि हम उसे मसीह को सौंप देते हैं, तो संक्षेप में वो हमें आकार देने के लिए इसका उपयोग कर सकता है और हमें उसे बेहतर ढंग से जानने में मदद कर सकता है। इब्रानियों में हम पाते हैं कि यीशु ने कष्ट, शारीरिक कष्ट के माध्यम से आज्ञाकारिता सीखी। पवित्र शास्त्र में यही कहा गया है और इससे बचने का कोई वास्तविक रास्ता नहीं है। यीशु ने शारीरिक कष्ट सहकर आज्ञाकारिता सीखी और इसी तरह हम शारीरिक कष्ट सहकर भी आज्ञाकारिता सीख सकते हैं। यह उन बड़ी चीजों में से एक है जिसका उपयोग परमेश्वर ने मेरे साथ किया है, वो है शारीरिक कष्ट। मुझे देखकर शायद आपको ऐसा न लगे, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें परमेश्वर ने मुझे आज्ञाकारिता में प्रशिक्षित किया है। आज्ञाकारिता में प्रशिक्षित करने के लिए मुझे कष्ट सहने का प्रयोग किया है। और यदि हम उससे कहें कि यदि आप शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, मुझे इसके माध्यम से आज्ञाकारिता में प्रशिक्षित करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप ऐसा करेंगे। इसी तरह आप यीशु को प्रशिक्षित करते हैं, या फिर उसने ऐसे ही सीखा, और इसी तरह हम ये सीख सकते हैं। और इस प्रकार एक बार फिर ये पीड़ा के क्षेत्र का उसके प्रति समर्पण है। मुझे याद है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, इस दुख से आखिरी बूंद तक निचोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह सब व्यर्थ चला जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस विषय में सब कुछ करो, जिससे मैं तुम्हें और अधिक जान सकूं, कि मैं तुम्हें जान सकूं और तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ सहभागी हो सकूं। और यदि हम अभी शारीरिक रूप से नहीं मर रहे हैं, तो हम उसकी मृत्यु के अनुरूप कैसे हो सकते हैं? फल, हम तुरंत ही आत्मा मृत्यु के बारे में सोचते हैं। हम प्रतिदिन सोचते हैं कि हम क्या चुन रहे हैं। क्या मैं स्वयं की सेवा करना चुन रहा हूँ? क्या मैं वही करने का चुनाव कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? या मैं भगवान से पूछ रहा हूँ, भगवान, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? और यही मूलतः स्वयं की मृत्यु है। और इस तरह हम उसकी मृत्यु के अनुरूप बन सकते हैं। और एक ऐसा समय था जब मैं कुछ समय तक गेत्सेमनी के बगीचे का अध्ययन करता रहा, और यह भी कि उस स्थान पर यीशु ने क्या क्या सहा था। और उस समय प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बात जो मैं प्रभु से पूछ रहा था, वो ये थी कि मृत्यु तक आज्ञाकारिता के मामले में यीशु कहाँ थे? और यह आज्ञाकारिता का वो स्तर है जिसे हमें विश्वासियों के रूप में अपनाने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं, कभी कभी मैं सुनता हूँ कि ओ, ठीक है, फलां व्यक्ति को आज्ञाकारिता के उस स्तर पर बुलाया गया है, लेकिन मुझे नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि यह प्रत्येक विश्वासी के लिए है, तो प्रत्येक विश्वासी के पास इन तरीकों से मसीह को जानने का समान अवसर है। सवाल ये है कि क्या हम उसे इसी तरह खोज रहे हैं? क्या हम पूछ रहे हैं, हे ईश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको और आपके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे दुखों को जानना चाहता हूँ, मैं आपकी मृत्यु के अनुकूल बनना चाहता हूँ। क्या हम उसे खोज रहे हैं? क्या हम उससे पूछ रहे हैं? और कभी कभी हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम वास्तव में वहाँ जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप वहाँ नहीं जाते हैं, यदि आप उन चीजों के बारे में नहीं पूछते हैं, तो आप यीशु के साथ अपने रिश्ते में आपके लिए जो प्रचुरता है, उससे वंचित रह जाएंगे। और भी बहुत कुछ है। एक पवित्र शास्त्र में कहा गया है, मैंने न तो देखा है और न ही सुना है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या रखा है। हम जितना अधिक गहराई में जाते हैं, उतना ही अधिक हम देखते हैं कि अभी और भी बहुत कुछ है। और जैसा कि पौल ने कहा, मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूँ, और इसी तरह हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं।
और वास्तविकता यह है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस धरती पर मरते समय भी मसीह की खोज करते रहेंगे और वही बात मांगते रहेंगे। यीशु, मुझे आपको और अधिक जानने में मदद करें। मेरी मदद करो आपको और अधिक जानने के लिए। और फिर अंततः मसीह की मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होता है। और पुनरुत्थान की शक्ति। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि यह मृत्यु के बाद आता है और यह स्वयं की मृत्यु के बाद आता है। इस सब के लिए एक प्रक्रिया है। ये सब वहाँ जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ समय तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने जो कुछ लिखा उसमें मैंने केवल दुख और मृत्यु का ही जिक्र किया। मैंने पुनरुत्थान की शक्ति पर बात नहीं की क्योंकि उस समय मैं इसे समझ नहीं पाया था। और आज तक मैं इस स्तर तक समझ पाया हूँ कि यह मसीह की शक्ति है। यूहन्ना अध्याय 15। हम दाखलता में बने रहते हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुन लिया है कि तुम आगे बढ़ो और बहुत सा फल लाओ। अब इस पर जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ यह है कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम रास्ते से हट जाओ और मेरे फल ले जाओ। जब हम इसे ग्रीक भाषा में वापस लाते हैं तो मूलतः यही बात कही जा रही है और एक बार फिर यह इसी से जुड़ता है। ये स्वयं की मृत्यु है। यह उसके अधिकार में आना है। ये कह रहा है, यीशु आप सबसे अच्छा जानते हैं। मुझे रास्ते से हटा दो ताकि तुम्हें देखा जा सके। तो आप देखेंगे, मैं नहीं। लोगों को हमें देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें यीशु मसीह को देखने की जरूरत है। उन्हें उसकी शक्ति देखने की जरूरत है। उन्हें हमारे अंदर और हमारे माध्यम से उनके चरित्र को देखने की जरूरत है। और ये चीजें इसी प्रक्रिया के माध्यम से आती हैं। ये समझ कि यह उसकी धार्मिकता है, हमारी नहीं। और फिर इन स्तरों पर मसीह को जानने की प्रक्रिया। तो फिर वापस उसके पुनरुत्थान की शक्ति पर आते हैं। जितना अधिक हम रास्ते से हट जाते हैं, जैसा कि यूहन्ना 15 में कहा गया है, जितना अधिक हम रास्ते से हट जाते हैं, जितना अधिक हम रास्ते से हट जाते हैं, उतना ही अधिक मसीह दिखाई देता है। पवित्र आत्मा को हमारे अंदर और हमारे माध्यम से जो करना है, उसे करने के लिए अधिक स्थान मिलता है। हमें और हमारे माध्यम से परमेश्वर की चमत्कारी गतिशीलता या डायनामाइट शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अधिक स्थान है। और हाँ, लेकिन ऐसा दोबारा होने के लिए हमें रास्ते से हटना होगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि यह हमारी धार्मिकता नहीं है। ये तो हमारा फल भी नहीं है मित्रों, यह मसीह का फल है। लेकिन वो उस फल को हमारे माध्यम से सामने लाना चाहता है। वो ये कर रहा है, ये उसका तरीका है, ये उसकी इच्छा है। और इस सब में प्रारंभिक बिंदु एक बार फिर ये समझना है कि हम उसके सामने कहाँ खड़े हैं। ये समझना कि यह हमारी धार्मिकता नहीं है। हमारा धर्म उसके सामने उसके मेले छेथड़े है। हम चाहे कितने भी अच्छे काम करें, उसका कोई महत्व नहीं है। इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। जो बात मायने रखती है वो है यीशु मसीह। वो हमारे माध्यम से जीवित है और परमेश्वर की पुनरुत्थान शक्ति के साथ मसीह के चमत्कारिक पुनरुत्थान को सामने ला रहा है। यही बात मायने रखती है, यही तो जीवनदायी है। अन्य चीजें, वे चीजें जो हम कर सकते हैं, पॉल यही इसके बारे में बात कर रहे थे। वो कहता था, परंतु जो वस्तुएं मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मैंने उन चीजों को नुकसानदेह माना है। जो चीजें हम अच्छे बनने के लिए, धार्मिक बनने के लिए, स्वयं पवित्र बनने के लिए करने की कोशिश करते हैं, वे चीजें वास्तव में हमारे लिए हानिकारक हैं। वे न केवल हमारे लिए हानिकारक हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक हैं, क्योंकि वे जीवनदायी नहीं हैं। वे जीवनदायी नहीं हैं, क्योंकि उन स्थानों पर हम ईश्वर से जुड़े नहीं होते। हम उन स्थानों पर मसीह में छिपे नहीं है। ये सिर्फ हम में से एक है।
यह ऐसा होगा कि ओ, मैं आज जाकर कुछ अच्छे काम करूंगा। ये तो बस टीना की बात है, ये यीशु का नहीं है। लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पुनरुत्थान की शक्ति में दिव्य से जुड़कर चलता हूँ, और मैं उससे बाहर निकलता हूँ, और मैं उससे बाहर निकलता हूँ, और मैं उससे बाहर निकलता हूँ, और